जितनी मजबूत होती है, जितनी रिच होती है, प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस उतना स्मूथ लगता है। जावा के कई सारे फ्लेवर्स मार्केट में हैं। हम 3 पॉपुलर फ्लेवर्स की बात करेंगे। जावा एसई, जिसको हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं या कोर जावा भी बोलते हैं। जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसको हम एडवांस जावा भी बोलते हैं। जावा माइक्रो एडिशन, जो मोबाइल प्रोग्रामिंग के लिए होता है, लेकिन ये एंड्रॉइड से अलग है। एंड्रॉइड के लिए आपको अलग सीखना होता है। इस तरह से और भी कई सारे फ्लेवर हैं। हम जो कोर्स कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम जावा एसई, यानी स्टैंडर्ड एडिशन। जावा के अब तक कई सारे वर्जन्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और शुरुआती कमर्शियल वर्जन, भले ही जावा 91 में बनी थी, लेकिन जो कमर्शियल वर्जन पहला मार्केट में आया था वो 96 में आया था। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि कई सारे वर्जन्स अभी तक मार्केट में आ चुके हैं और हर एक वर्जन में नंबर ऑफ क्लासेस लगातार बढ़ती गई हैं। अभी जावा का 8वां वर्जन चल रहा है। जावा 8 मार्केट में है, उससे पहले तक की लिस्ट यहाँ पर दिखाई जा रही है। जावा 7 में लगभग 4000 प्रीडिफाइंड क्लासेस स्टैंडर्ड जावा लाइब्रेरी में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मतलब हमारे पास लगभग हर तरह का काम करने के लिए कोई ना कोई प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं और उसके अंदर मौजूद बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके जो भी काम हमको करना होता है हम कर सकते हैं। तो जावा के प्रोग्रामर को ये रिच लाइब्रेरी का बहुत सपोर्ट मिलता है। जावा में एक कॉन्सेप्ट है पैकेजेस का। पैकेजेस का कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि जो रिलेटेड क्लासेस हैं, जो एक तरह का काम करने वाली क्लासेस हैं, हम उनको एक ग्रुप में रखते हैं और इस ग्रुप को हम पैकेज बोलते हैं। जावा के फीचर्स की बात करें तो जावा लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे कि आपने C++ पढ़ी, लेकिन जावा लगभग 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी आपको यहाँ ऊप्स के प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। इसमें जावा का प्रोग्राम एक से ज्यादा मशीन पे भी रन कर सकता है। जावा का ऑब्जेक्ट्स हम एक मशीन से दूसरे मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम जावा एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है रेदर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज। जावा का प्रोग्राम इंटरप्रेटर के द्वारा रन होता है। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, जिसका मतलब यह है कि वो फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर देती है, यानी जावा में बना प्रोग्राम हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बना होता है। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, इसलिए जो भी मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम होते हैं वो जनरली जावा एप्लीकेशन के द्वारा कराए जाते हैं। जावा में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके कारण हम जावा को एक सिक्योर लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूं। जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास ट्रेडिशनल स्टाइल के पॉइंटर्स हैं और पॉइंटर के द्वारा हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डेटा चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जावा में उस तरह के पॉइंटर्स नहीं है। जावा में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनली भले ही पॉइंटर होता है, लेकिन ट्रेडिशनल पॉइंटर्स की तरह उसमें इतना फ्रीडम नहीं होता है कि हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को, इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकें। यानी यहाँ पर इनवैलिड मेमोरी लोकेशन, यानी जो मेमोरी लोकेशन प्रोग्राम को रिजर्व नहीं हुई है, उसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा जावा में जब ऑनलाइन एप्लीकेशंस चलाई जाती हैं तो जावा में डेटा को इनक्रिप्ट करके भी एक मशीन से दूसरी मशीन पे भेजा जाता है। जावा में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि जावा इज मोर सिक्योर देन एनी अदर लैंग्वेज। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। हम इस जावा को किसी भी तरह की मशीन पे, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। जावा मल्टी थ्रेडेड है। ये थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये C++ में हमने नहीं देखा होगा, लेकिन जावा लैंग्वेज में ये थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रन करवा रहा होता है, जो कि एक तरह का इल्यूजन है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में अगर एक ही प्रोसेसर है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ कैसे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी प्रोसेसेस को जो एक साथ रन कर रही हैं एक्चुअल में एक क्यू में खड़ा करता है और बारी बारी से थोड़ा थोड़ा टाइम प्रोसेसर का इन प्रोसेसेस को देता जाता है। लेकिन ये सब कुछ इतनी फास्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक एक प्रोग्राम को एक थ्रेड प्रोवाइड किया हुआ है। वो थ्रेड जो प्रोग्राम को कनेक्ट करता है प्रोसेसर के साथ ताकि उसका एग्जीक्यूशन हो सके। इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हम जावा के प्रोग्राम के अंदर भी ला सकते हैं। यानी जावा में हम दो कोड ऐसा लिखें जो पैरेलली रन करा सकते हैं, दो ऐसी एक्टिविटीज
जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, यानी कोई भी पहले कंप्लीट हो जाए, कोई फर्क ना पड़ता हो। ऐसी दो एक्टिविटीज को अगर हमें साइमल्टेनियसली रन कराना है तो हम जावा में थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जैसे एमएस वर्ड आप लोग यूज करते हैं, तो आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, साथ में स्पेलिंग भी चेक हो रही है, तो ये दो काम एक साथ हो रहे हैं। या हम कोई गेम बनाना चाहते हैं, एक तरफ टाइम भी चल रहा है, दूसरी तरफ हमारा प्लेयर मूव भी कर रहा है, तो दो काम एक साथ, दो कोड एक साथ कैसे चल रहे हैं, तो उसके लिए हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया हो सकता है। इसके अलावा जावा में गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट है, यानी जैसे आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा, एक डिलीट नाम का कीवर्ड होता है जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हम कराते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से, उन मेमोरी ब्लॉक्स को रिलीज करने का काम करता है डिलीट कीवर्ड। अब ये रिलीज क्यों करता है, तो हमें मालूम है कि जो मेमोरी ब्लॉक्स हम न्यू कीवर्ड की मदद से सी प्लस प्लस में बनाते थे, वो मेमोरी ब्लॉक्स तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होते थे जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए। तो अगर हमें उस मेमोरी ब्लॉक की अब कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो मेमोरी कंज्यूम करके बैठा रहेगा, तो ये हमारे प्रोग्राम के स्पेस कंजम्पशन को बढ़ा देता है, तो ये अच्छा प्रोग्राम नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई मेमोरी ब्लॉक अब यूज नहीं हो रहा है तो उसकी मेमोरी रिलीज हो जाए, और यही वजह थी कि सी प्लस प्लस में डिलीट कीवर्ड यूज होता था। लेकिन यहाँ पे जावा में डिलीट कीवर्ड हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, क्योंकि जैसे सी प्लस प्लस में यदि हम डिलीट लिखना भूल जाए, क्योंकि ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिलीट लिखे और उस मेमोरी ब्लॉक को रिलीज कराए जो न्यू की मदद से बना है। लेकिन अगर हमने वो डिलीट नहीं लिखा, हम भूल गए, हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई, तो वो मेमोरी ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, और वो मेमोरी कंज्यूम करके बैठा रहेगा, जो कि गलत है। तो हम ये चाहते हैं कि डिलीट लिखना ना भूलें, पर इसकी गारंटी कैसे हो, तो जावा ने कहा कि आप डिलीट मत करिए, जो ब्लॉक्स अब यूज नहीं हो रहे हैं उनको डिलीट करने की जिम्मेदारी एक स्पेशल प्रोग्राम की है, जिसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। और ये गार्बेज कलेक्टर आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बीच में कभी भी चल सकता है, जेवीएम से चलाएगा, और जब भी वो चलेगा तो वो उन मेमोरी ब्लॉक्स को रिलीज कर देगा जिनकी अब जरूरत प्रोग्राम में नहीं है। तो डिलीट की जिम्मेदारी जो मजबूत होती है, जितनी रिच होती है,